हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लाए हैं। और जिस टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग इससे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चर्चा करते मेरे दोस्त। आज हम लोग उस टॉपिक आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, आज हम उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। और ये चीज एकदम जितने भी हम एकदम मेरा प्रयास रहेगा एकदम छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज को हम बताने का प्रयास करेंगे। और उसके अलावा हर एक टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, हर एक चैप्टर का, हर एक टाइप का, जितने भी आपको कंपटीशन में पूछा जाता है, हर एक कंपटीशन में पूछे जाने वाले हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे मेरे दोस्त। अगर मेरा वीडियो नहीं देखें तो जरूर से जरूर एक बार करियर सेशन एकेडमी चैनल में एक बार जरूर जरूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त एलसीएम और एचसीएफ, है ना। इससे पहले हम लोग भाग 1 से लेके 4 तक हम लोग देख चुके हैं मेरे दोस्त। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, एकदम वहां छोटी सी छोटी चीज को वहां पे बताया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर जरूर एक बार मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाग 5 देखने से पहले 1 से लेके 4 तक देखिएगा। वहां पे एकदम बेसिक से एकदम छोटी सी छोटी चीज को वहां पे बताया गया है। आज मेरे दोस्त आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखें, संख्याओं के आधारित पर देखें, अंकों के आधारित पर देखें, एबीसीडी के आधारित पर भी देखें, और घात वाला, माइनस वाला, जिसका घात में माइनस वाला रहेगा वो वाला भी देखे, प्लस वाला भी घात देखे, प्लस उसके अलावा हम लोग बट्टे वाला भी देखे एलसीएम एचसीएफ में। और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर है मेरे दोस्त। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के भाग 5 देखेंगे। जो लास्ट हम लोग जो कुछ क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मेरे दोस्त, एक बार अगर मेरे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर जरूर एक बार लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और शेयर करने मत भूलिएगा। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के भाग 5, जो 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला है। हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बता दिए, जो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे छूटा हुआ है उस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, है ना। चलिए मेरे दोस्त, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग के पास बचा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो जिससे 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। मेरे दोस्त, ये एलसीएम और एचसीएफ के लास्ट ऐसा क्वेश्चन है ना, जो हर एक एग्जाम में आपको पूछना ही पूछना है। एसएससी जीडी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी का 100% एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो छोटी से छोटी संख्या, देखो, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% जिस बुक को उठा के देखिएगा उस बुक में आपको ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये मेरे दोस्त, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम आपके लिए एकदम बेसिक से बेसिक, एकदम हर एक टाइप का हम आपको क्वेश्चन बताएं। ये मेरे दोस्त, ये मेरे लास्ट भाग है, ये एलसीएम एचसीएफ की ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आपको पूछना ही पूछना है। एक चीज हम आपको बताए थे एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने से पहले, उसका हम ट्रिक्स भी बताए हैं, बेसिक भी बताए हैं, और उसका हम लॉजिक भी आपको बता चुके हैं मेरे दोस्त, है ना। अगर आप लोग नहीं दिखे मेरे पिछले वाला भाग में तो आप लोग जरूर जरूर एक बार लाइक करिए और देखने की भी प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने छोटी से छोटी चीज को वहां पे बताया गया है। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग देखिए, इधर ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे? 7 बचे। और एक चीज, एलसीएम निकालने का ट्रिक्स भी बताए हैं मैं पहले भी, और बेसिक भी बताया है, और एचसीएफ भी निकालने से पहले हम आपको जरूर जरूर एक बार बताए हैं मेरे दोस्त। अगर नहीं देखे मेरे पिछले वाला भाग तो एक बार आप जरूर जरूर हमें देखिए। चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। और एक चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो कुछ रूल है मेरे दोस्त, है ना, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा ना। अगर एलसीएम बोलेगा तो हमेशा माइनस कीजिएगा। अगर एचसीएफ बोलेगा तो वहां पे यहाँ पे एलसीएम अगर बोलेगा तो प्लस कीजिएगा। अगर एचसीएफ का बात होगा तो आप माइनस कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा
किससे विभाजित हो, इतना शेषफल रहेगा तो इतना विभाजित हो, अगर इससे इसे विभाजित करने तो कितना शेषफल बचता है। ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है, अगर एलसीएम का बात होगा तो हमेशा जोड़ना होगा, अगर एचसीएफ का बात होगा तो हमेशा माइनस करना होगा। जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं मेरे दोस्त, इसलिए इसको आप ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीज हम आपको बताने वाले हैं मेरे दोस्त। ये मेरे प्रयास रहेगा, यही मेरा टारगेट है, जो छोटे से छोटी चीज को हम आपको बताना है। और मेरा वैसे बच्चा को टारगेट है जो बिल्कुल मैथ से दूर भागता है मेरे दोस्त। एक चीज देखो यहाँ पे, वो छोटी से छोटी हम आपको बताए थे एलसीएम, मतलब एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट मतलब छोटा, छोटी से छोटी संख्या। अगर यहीं पे तो हम लोग का क्वेश्चन पकड़ा गया। देखो वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी तो लघुत्तम छोटा, अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या होती है क्या, बड़ी से बड़ी महत्तम समापवर्धक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट वाला बोलेगा तो वो क्या दर्शाता है, हमेशा बड़ी संख्या को दर्शाता है। अगर छोटी संख्या या कम संख्या बोलेगा तो किसको दर्शाता है, एलसीएम को दर्शाता है। यही क्वेश्चन पहचानने का तरीका है मेरे दोस्त। अगर छोटी से छोटी मतलब छोटा वाला मतलब लोएस्ट वाला, लघुत्तम और महत्तम मतलब बड़ा, यहाँ पे अगर बड़ी से बड़ी रहता तो हम लोग क्या निकालते, उसका एचसीएफ निकाल दे। जब छोटी बोल दिया तो हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आपको पहले भी बताए, ट्रिक्स भी बताए हैं, और क्या बताए थे आपको, बेसिक बताए। अगर मेरे भाई अगर नहीं देखे पिछले वीडियो तो आप एक बार जरूर एक बार देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिक्स और बेसिक सब बताएंगे मेरे दोस्त। वो छोटी से छोटी आपको पता चल गया होगा, ये क्या होगा, छोटी से छोटी एलसीएम होता है। संख्या ज्ञात करें, हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो देखो जिससे हम लोग को 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है मेरे दोस्त। हम आपको पहले भी बताए थे, बेसिक भी बताए, ट्रिक्स भी बताए हैं। इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे तो कितना बचेगा आपका, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा मेरे दोस्त। सॉरी 180 नहीं होगा, इसका 120 हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, है ना। हम आपको बता दिए थे इससे पहले। क्यों, एक चीज और एक बार ध्यान से तो देखो, अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आता है, मान के चलो हम आपको एलसीएम निकालने से पहले बोले थे सब संख्याओं को एक साथ बोले थे। एचसीएफ का बात होगा, सभी संख्याओं को अलग अलग, हर एक पार्ट में हम आपको चर्चा किए मेरे दोस्त। देखो एलसीएम निकालने का तरीका क्या बोले थे, इससे नहीं गया, इससे भी नहीं गया, इसके पहाड़ा में जा रहा है 20 दूना 40, लेकिन इसके पहाड़ा में नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का आगे लेके जाना है। 40 दूना 80, इसके पहाड़ा में आ रहा है, इसके पहाड़ा में, लेकिन इसके पहाड़ा में नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। तो और एक बढ़ाओ, 40 दूना से 40 किया 120 होता है। देखो मेरे दोस्त इसके भी पहाड़ा में आ गया, 3 चौके 12, इसके में भी पहाड़ा आ गया, तो 20 के भी पहाड़ा में आ गया। 20 चौके 80, 20 25 100, 20 25 क्या होता है 100, 20 छक 120। देखो सबके पहाड़ा में आ गया, तो एलसीएम कितना हो गया मेरे दोस्त, 120 हो गया। आपको सब चीज हम बताए हैं मेरे दोस्त, हर एक टाइप हम आपको बताए हैं। देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 30 और 40। एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त, आपको पहले बता दिए थे, एलसीएम हो जाएगा इसका 120। और क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। और क्या बोला है, देखो मेरे दोस्त शेषफल कितना बचा है, शेषफल इतना में से भाग देने पर, देखो ध्यान दो, वो छोटी से छोटी, यहां तक आपको समझ में आ गया, जिससे 20, 30, 40 से भाग देने पर शेषफल 7 बचे, तो कैसे बचेगा मेरे दोस्त, ध्यान दो। और हम बोले थे एलसीएम अगर रहेगा तो प्लस करने बोले थे रूल में। देखो 120 आ गया है ना, तो 120 और क्या बोले थे प्लस, तो प्लस कितना है 7 है। देखो कितना हो गया मेरे दोस्त, 127 हो गया मेरे दोस्त, 127। यही आपका आंसर हो गया। देखो कितना ट्रिक्स, कितना इजी है मेरे दोस्त, बस आपको लॉजिक समझना है। देखो कुछ नहीं किए हैं, देखो वो छोटी से छोटी, यहाँ एलसीएम छोटा से छोटा बोलेगा तो एलसीएम बोलेगा, जिससे 20, 30, 40 से भाग देने पर 7 शेष बचे। भाग भी देखो 7 नहीं बचेगा तो देख लेना। देखो 127 से इससे भी भाग दो, इससे भी भाग दो, इससे भी भाग दो, देखो ऑटोमेटिक आपका 7 आ जाएगा। 120 है ना, 127 है, 20 से भाग दो, 20 से भाग दोगे तो 7 बार 20, 25, 100, 20 छक 120, 20 0 6 दूना 12 हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त 7 बचा शेष, 7 बचा ना। देखो फिर अभी मान के चलो 127 हो गया, 30 से भी भाग दो,
127 से 3 चौके 12, 120 हो गया। देखो 7 बचा, शेष 7 बचने बोल रहा है शेष। और देखो 40 से भी भाग देके देखो, 4 तिया 12, देखो 7। देखो मेरे दोस्त शेष 7 बचना चाहिए। हम क्या बोले थे आपको, एलसीएम का बात होगा प्लस करना होगा, अगर एचसीएफ का बात होगा माइनस करना होगा। चलिए मेरे दोस्त, अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को जरूर से एक बार लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, और शेयर करने मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। जल्द से जल्द नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपको हम हर एक टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन। अब देख लीजिएगा, सिलेबस भी उठा के देख लीजिएगा। देखो मेरे दोस्त, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जिससे 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर भाग देने पर भाग देने पर भाग देने पर 8, 14, 32, 41, 32 भाग देने पर 8, 14, 32, 41 शेष बचे। देने पर देखो मेरे दोस्त, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर इतना शेष बचे। अभी देखो कैसे हम आपको पहले बताए थे, वह लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, लघुत्तम मतलब छोटा से छोटा, हमेशा एलसीएम को दर्शाएगा मेरे दोस्त। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कर रहे जिसे 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर, इसको अगर भाग देंगे, ध्यान दो यहां आपको समझ में आ गया, लघुत्तम बोला है जिससे 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर इतना शेषफल बचे बोल रहा है। इसको भाग देंगे तो इतना बचेगा, 18 से भाग देंगे तो इतना बचेगा, 36 से भाग देंगे तो इतना बचेगा, 45 से भाग देंगे तो इतना बचेगा। अभी ध्यान दो, हम आपको बोले थे एलसीएम का बात होगा तो हमें सब प्लस करना होगा, बोले थे। चलिए मेरे दोस्त, बोले थे आपको जरूर, इसको भाग देंगे तो इतना, इससे भाग देंगे तो इतना, इससे भाग देंगे तो इतना, इससे भाग देंगे तो इतना बचे। देखो अभी हम लोग कैसे करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान दो इधर। सबसे पहले तो हम लोग इसका मतलब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, किसका, इसका 12, 18, 36 और 45। इसका अगर एलसीएम निकालते हैं मेरे दोस्त तो 180 होगा, आपका 180 होगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा आपको, क्योंकि हम आपको बेसिक बताएं और ट्रिक्स भी बताए है ना। 12, 18, 36 और 45 के एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 होगा। और एक चीज देखो, 12, 18, 36 और 45, 12 से भाग देंगे तो 8 बचेगा, 18 से 18 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। 36 से भाग देंगे तो 32 बचेगा। ध्यान दो, यही लॉजिक है। 45 से भाग देंगे तो 41 बचेगा। ध्यान दो मेरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं, वो लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिससे इतना से भाग देने पर इतना शेष बचा। देखो इससे भाग देंगे तो इतना शेष बचा बोल रहे हैं, इससे भाग देंगे तो इतना शेष बचा, इससे भाग देंगे तो इतना शेष बचा, 45 से भाग देंगे तो 41 शेष बचा। तो कैसे बचा, देखो मेरे दोस्त, हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 180 होगा। और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ट्रिक्स ध्यान दो मेरे दोस्त, इसका अंतराल कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 12 और 8 का अंतराल क्या 4 आ रहा है। अंतर देखो, इसके अंतराल कितना आ रहा है, क्या 4 आ रहा है मेरे दोस्त। ध्यान दो, क्या इसके अंतराल में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका अंतराल में देखो कितना 4 आ रहा है।
दोनों ये चारों के अंतराल में कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 4 आ रहा है। अभी भाग करके देखो, अभी इसको इससे भाग करके देखो, इससे भाग करके देखो तो इतना ही आएगा मेरे दोस्त। देखो ध्यान से, हम आपको इससे पहले भी आपको लॉजिक बताए, ट्रिक्स बताए। देखो और एक बार हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे पहचाना जाएगा, अगर छोटी रहेगा लघुत्तम रहेगा तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। हम लोग इसको एलसीएम पहचान लिए, एलसीएम निकाल लिए, फिर देखो इससे भाग देंगे तो इतना शेष बचेगा, बोल रहा है। देखो इसको भाग दिए तो इतना शेष बचा, इसको भाग दिए तो इतना शेष बचा, इसको भाग दिए तो इतना शेष बचा, इसको भाग दिए तो इतना शेष बचा। दोनों का अंतराल देखो 4-4 अंतराल हो रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, हम एलसीएम का बात होगा तो हम पहले बताए थे जोड़ना है, कितना हो जाएगा 184। यही आंसर हो गया मेरे दोस्त, यही आंसर हो गया। देखो कैसे कैसे हम लोग को देखो 184 हो गया। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, 184 को भाग दो मेरे दोस्त किससे, 12 से दो, 12 के 12 कितना हो जाएगा 6 4 12 25 60। देखो मेरे दोस्त 64 में 60 गया, कितना बचा 4। देखो मेरे दोस्त 4 बचा। इससे भी भाग दोगे तो इतना ही बचेगा, 4 अंतराल। इससे भी भाग दोगे तो 4 अंतराल, इससे भी भाग करके देखना तो 4 अंतराल बचेगा। तो मेरा आंसर कितना हुआ मेरे दोस्त, 184 हुआ मेरे दोस्त। और एक बार ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 36 45 से भाग देने पर 8 14 32 और 41 शेष बचे बोल रहा है। हम कुछ नहीं किए, जो लिखा हुआ है उसी को उतारे। देखो लघुत्तम बोला, एलसीएम देखो, एलसीएम निकाल दी 180। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हम बेसिक बताए, ट्रिक्स भी बताए हैं। 180 आया, फिर देखो इससे भाग दिए तो इतना बचा, इससे भाग दिए तो इतना बचा, इससे भी भाग दिए तो इतना बचा, इससे भी भाग देंगे तो इतना ही बचा। देखो अगर 12 को अगर भाग देंगे 8 से, 8 के 8, देखो 4 बचा, 4 बचा ना मेरे दोस्त। यहां भी 4 बचा, यहां भी 4 बचा, अंतराल 4 होगा, सबका 4 होगा, 4 होगा सबका अंतराल। देखो 4 हो रहा है, इसलिए हम 4 को क्या कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस कर दिए तो मेरा इतना आंसर आ गया। और भाग करके देखना, इससे भी भाग करोगे ना 184 से भी भाग करके इतना ही आएगा। देखो मेरे दोस्त, अगर पसंद है जरूर पर लाइक कीजिए मेरे दोस्त। हाँ नोट करने मत भूलिए, क्योंकि 100% आपको एकदम ट्रिक्स के साथ हम बताएं, एकदम छोटी से छोटी चीज हम आपको बताए हैं। जल्दी से नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आपको एचसीएफ वाला भी बताएंगे, हर एक टाइप का हम वादा किए मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अभी हम लोग देखे थे एलसीएम वाला, लघुत्तम वाला। अभी हम आपको बताएंगे एचसीएफ वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। कहे कि मेरा ये टारगेट है मेरे दोस्त, आपको छोटी से छोटी चीज को हमको बताना है, और आपको हम मेरा ये टारगेट है। अगर मेरा फॉलो कीजिएगा मेरे दोस्त तो कभी भी आपको दिक्कतें नहीं होगी मेरे दोस्त। अभी हम आपको एचसीएफ वाला बताते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 45 57 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे। देखो मेरे दोस्त, आपको 100%, ये भी आपको 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में देख लीजिएगा। ये क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पकड़ा गया, क्या निकालना है। हम आपको बोले थे अगर छोटी से छोटी बोलेगा तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ। यही क्वेश्चन पहचानने का ट्रिक्स है मेरे दोस्त। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 45 57 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे मेरे दोस्त। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचाना है। हम आपको पहले इस टाइप का क्वेश्चन बता दिए। देखो और एक बार, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे विभाजित या भाग देने पर 45 57 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपको हमेशा 3 शेष बचाना है मेरे दोस्त। देखो अभी कैसे 3 शेष बचता है उसको हमको ट्रिक्स के साथ भी बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए है ना।
देखो इसका मतलब तो आप पहले समझ में आ गया होगा कि HCF, और HCF का बात होगा तो क्या बोले थे मेरे दोस्त, माइनस बोले थे। ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। पहले तो हम लोग इसका HCF निकालो, कितना 45, 57 और 75। मेरे दोस्त आपको हम पहले बता दिए थे, ये मेरे एक वीडियो अगर पिछले वाला नहीं देखें तो एक बार जरूर से आप ध्यान दीजिए, अगर देखिएगा, है ना। क्योंकि हम HCF की बात होगा तो सबको अलग अलग बोले थे, सबको अलग अलग निकालना है बोले थे, प्लस HCF का मतलब कॉमन निकालना। और एक चीज है ना, HCF का मतलब कॉमन निकालना होता है, उसको किसको दर्शाता है, पहाड़ा को दर्शाता है, बड़ी से बड़ी संख्याओं को दर्शाता है। क्यों हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लोग क्यों दर्शाते हैं, देखो मेरे दोस्त, HCF, H मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट मतलब बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़ा होता है, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्याओं के साथ भाग जाता है, यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग जाना। हाईएस्ट मतलब बड़ी, इसलिए हम आपको पहले बताए थे बड़ी से बड़ी संख्या में भाग जाना। चलो मेरे दोस्त, आपको हम ट्रिक्स भी बताए थे, बेसिक भी बताए थे। देखो 45, 57, 75 किसी के भी पहाड़ा में नहीं आता है, ना इसके भी, ना इसके में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम आपको क्या बताए थे मेरे दोस्त, अगर नहीं आता है तो हमेशा आंख मूंद के मार देना है, कितना 1 बोले थे मेरे दोस्त, इतना तो आपको याद होगा। और एक चीज ध्यान दो, इसका तो आपको पता चल गया, आप निकाल के भी देख लीजिएगा, इसका HCF कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। देखो मेरे दोस्त, पहला संख्या, दूसरा संख्या, हम ट्रिक्स भी बताएंगे आपको। देखो पहला संख्या, दूसरी संख्या, इधर कर देते हैं, पहला संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 45 है मेरे दोस्त, 57 है मेरे दोस्त, और 75 है। हम आपको क्या बोले थे, HCF की बात होगा तो आपको हमेशा बोले थे माइनस करना बोले थे, तो हमेशा माइनस कर दो मेरे दोस्त, हमेशा माइनस कर दो। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 42 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आपको हमेशा बोले थे इससे पहले LCM रहेगा प्लस HCF रहेगा माइनस। देखो इसमें से घटा दिए इतना, इसमें से घटा दिए इतना, इससे भी घटा दिए इतना। आप मेरे दोस्त ये 42 आ गया, और ये 54 आ गया, और ये 72 आ गया। मेरे दोस्त आपको हम पहले बोले थे अगर HCF निकालना रहेगा तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग जाना, मेरे दोस्त बोले थे। क्या 6 के पहाड़ा में 7 छक 42 होता है, 12 छक 72 होता है। देखो 6 9 54 होता है। 6 का पहाड़ा में 42 आ रहा है, 6 का पहाड़ा में 54 आ रहा है, और 6 का पहाड़ा में कितना आ रहा है, 72 आ रहा है मेरे दोस्त, 72 आ रहा है। आपको हम पहले बोले थे बड़ी से बड़ी संख्याओं के, क्यों बोले हम आपको, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमेशा। H मतलब होता है हाईएस्ट होता है मेरे दोस्त, हाई होता है मतलब बड़ा। देखो बड़ी संख्या से गया 6 7 42, 6 9 54 और 6 12 छक 72 हो गया। क्या हुआ मेरे दोस्त, इसका HCF 6 हो गया मेरे दोस्त। आपको तो अभी दिक्कत नहीं होगा। और एक बार ध्यान से देखो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 45, 57, 75 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखो हम लोग इसको भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। कैसे बचेगा, ध्यान देखो मेरे दोस्त, है ना, कैसे बचेगा 3। अभी भी 6 आंसर आ गया, लेकिन कैसे 3 बचेगा, ध्यान दो मेरे दोस्त, है ना। इसको भाग देंगे तो 6 से, अगर 6 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। सॉरी, देखो आपको HCF निकालने बता दिया, इतना निकला। और हमको आपको पहले बोले थे HCF में हमेशा माइनस करना बोले थे, माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस कर दिए। आप देखो तीनों का HCF भी आपको निकालने बताए थे। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखो निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, निकाल दिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखो मेरे दोस्त, उसके बाद कैसे हम लोग को 3 बचता है, देखो ध्यान दो मेरे दोस्त। अभी हम आपको 45 है, यहाँ पे 45 और 42, देखो क्या 45 में अगर हम 42 को भाग देंगे, 42 से 42, देखो मेरे दोस्त 3 शेष बचा, देखो 3 शेष बचा। फिर से देखो अब 54 को भाग दो किससे, 57 से, 57 हो गया और 54 हो गया, 54 एक 54, देखो 3 बचा। आपको हम बोले थे प्रत्येक सबको भाग देंगे, प्रत्येक दशा में भाग देने पर 3 शेष बचेगा। ये 57 का हो गया। आप देखो 75 हो गया, 75 कितना दिया है, 72 हो गया, 72 एक 72, देखो मेरे दोस्त 3, क्या यही शेष नहीं बचा है मेरे दोस्त, देखो बचा। प्रत्येक दशा में हम लोग भाग दिए तो 3 शेष बचा, तो यही हो गया मेरे दोस्त HCF।
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त तो आप यही रोल अपनाइएगा, क्योंकि इससे बेहतर ट्रिक्स आपको कभी और कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। चलिए जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। ये मेरा वादा है आपको हर एक टाइप का और आपको हर एक चैप्टर का, जितने भी कंपटीशन में जितने भी मैथ्स पूछा जाता है हर एक चैप्टर का, ये हमारे करियर सोल्यूशन एकेडमी चैनल में आपको जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। और एक बार कोई दिक्कत नहीं, देखो मेरे दोस्त 45, 57, 75 हम लोग निकाल दिए। आपको पहले बताएं कैसे निकालते हैं। एक निकल गया, प्लस हम लोग बोले थे माइनस करने, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, जितना होगा। इसको कीजिए या नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बता दिए हैं इतना होगा, लेकिन करना जरूरी है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। देखो कर दिए, इतना आ गया, फिर हम लोग माइनस कर दिए, इतना आ गया, फिर यही तीनों का हम लोग एचसीएफ निकाल दिए, 6 आ गया मेरे दोस्त। देखो आंसर 6 आ गया। अगर प्रत्येक दशा पुरुषार्थ को इससे भाग दोगे, इसको इससे भाग दोगे, इसको इससे भाग दोगे, इसको इससे भाग दोगे, तो हमेशा प्रत्येक दशा में आपको 3 ही शेष मिलेगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। जल्दी से जल्दी कीजिए मेरे दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ मेरे दोस्त, हर एक बुक का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे सॉल्यूशन कराने का, और हर एक जितने भी कंपटीशन में पूछा जाता है, जितने भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट हमारे ग्रेजुएशन आपको जरूर मिलेगा। और इसके अलावा आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा मेरे दोस्त, जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। एकदम छोटी से छोटी चीज को हम आपको बताएंगे, एकदम 0 लेवल से। मेरा टारगेट है मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, हर एक एग्जाम में आपको आएगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2006 में आया हुआ है, जो 2006 में एसएससी में आपका आया हुआ है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 15, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो मेरे दोस्त, हम आपको पहले बताए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। जो आप हर एक बुक को आप उठा के देखिएगा, चाहे आर.एस. अग्रवाल, चाहे सागिर अहमद, चाहे कोई भी आप कंपटीशन वाला मैथ्स को उठा के देखिएगा, आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अगर नंबर सिस्टम का, अगर आप मेरा पहला वीडियो अगर नहीं देखें, वहां एकदम छोटी से छोटी चीज को बताया गया है। अगर एलसीएम का भी वीडियो में आपको छोटी से छोटी चीज को बताया गया है, जो सबसे छोटी से छोटी अंक, अगर सबसे बड़ी से बड़ी अंक वहां पे दर्शाया गया है। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहे हैं, 4 अंकों की। ये मत सोचिएगा, इससे पहले हम आपको बताए थे बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ को दर्शाता है, अगर एलसीएम का बात होगा तो छोटी से छोटी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। लघुत्तम और यहाँ पे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा मेरे दोस्त, 9,900 क्या 99 नहीं होगा मेरे दोस्त। 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 होगा मेरे दोस्त। और उसके बाद देखो 12, 18 और 15 और कितना दिया है, 27 दिया है मेरे दोस्त। अगर यहाँ पे ना छोटी का चर्चा किया गया है, ना आपका बड़ी का चर्चा किया है, ना लघुत्तम का, ना महत्तम का, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे छोटी क्या होता है, एलसीएम। हम लोग डायरेक्ट इस सब का एलसीएम निकाल देंगे। तो हम लोग को निकाल के देख लीजिएगा, आप लोग 540 निकलेगा मेरे दोस्त। क्योंकि आपको इससे पहले वीडियो में आपको ट्रिक्स भी बताए हैं, आपको लॉजिक भी बताए हैं, आपको बेसिक भी बता दिए मेरे दोस्त। इसको निकाल के देख लीजिएगा, 540 निकलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्णतः विभाजित हो मतलब पूरी भाग देना है, विभाजित मतलब काटना है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो एलसीएम आया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, 540 से भाग देंगे। इसको भाग दो 540 से 500
40 हो जाएगा। 9 9 उतर के 9 में 4 गया 5 हो गया, 9 में 5 हो गया 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 उतर गया। और किससे जाएगा? 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से 8 से जाएगा। 8 शून्य शून्य, 8 चौके 32, 3 8 बचे 40 और 3 43। देखो मेरे दोस्त कितना 9 उतर गया, यहाँ पे 9 में 2 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 2, मतलब 289 यहाँ पे आ गया मेरे दोस्त, 289। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, जो रिमाइंडर बचा हुआ है, जो रिमाइंडर मुझे मिल गया है उसको कितना से घटा देना है? 9999 से घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 97 हो जाएगा। 7 में 9 गया, 9 में 9 कितना गया? 2, 9 में 7 गया, 2 9 0, मतलब 9720 आ जाएगा मेरे दोस्त आंसर। और एक बार ध्यान से देखो मेरे दोस्त, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 18, 15 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो, बोला पूर्णतः विभाजित हो। आप हर एक बुक को आप उठा के देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा और यही ट्रिक्स अपनाना है। क्यों? क्योंकि अगर इसके जगह में, ये संख्या की जगह में कोई भी संख्या दे, 12 की जगह 18 दे, 25 दे, 26 दे, 13 दे, कोई भी संख्या देगा तो आपको यही रूल अपनाना होगा। देखो हम कुछ नहीं किए, इसका हम लोग एलसीएम निकाल दिए हैं। यहाँ पे ना एलसीएम का बात हुआ है ना एचसीएम का बात हुआ है। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो तो क्या होगा? 9999 होगा। आप जान रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग एलसीएम निकाल दें। कितना निकला मेरा? 540, और 540 हो गया, और जो दिया हुआ है 9999 से हम लोग उसको भाग दे देंगे। भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बच गया मेरे दोस्त? रिमाइंडर बच गया, इतना बच गया। और यही रिमाइंडर को जो संख्या दिया हुआ है 9999 से हम लोग माइनस कर देंगे। अगर रिमाइंडर बचेगा तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। आ जाएगा मेरा आंसर मेरे दोस्त। अगर पसंद आए मेरे वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं ये, और मेरा ये टारगेट है एकदम छोटी से छोटी चीज को बताना, एकदम बेसिकली चीज को जो बिल्कुल मैथ से दूर भागते हैं बच्चे लोग मेरे दोस्त। बस उस बच्चा तक मेरा ये पहुंचाना, ये मेरा फर्ज है मेरे दोस्त। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त। आज हम लोग देखें एलसीएम और एचसीएफ, हम लोग आज भाग 5 देखे मेरे दोस्त। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको मेरा एक विश्वास है मेरे दोस्त, आप लोग से अगर सपोर्ट भी हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। और ये मेरा भी टारगेट है कि आपके तक जरूर हम वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे दोस्त, और एक चीज, जो हमारे ये करियर सोल्यूशन एकेडमी चैनल में अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जरूर एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, जो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए आज हम यहीं तक अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसका नेक्स्ट भाग लाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।